सभी को नमस्ते जी। अभी एक वीडियो देखी थी, एक तत्वदर्शी संत बना हुआ है हरियाणा के अंदर, उसके चेले की। वो रामायण के वाल्मीकि रामायण के प्रूफ दे रहा था। हालांकि उनके पास कोई ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण नहीं है। जो महर्षि तुलसीदास, महर्षि तो वैसे मैंने गलत बोल दिया, जो तुलसीदास ने जो रामायण लिखी थी ना, उसमें उसने 11वां अध्याय जोड़ा था, जो गलत था प्रश्नोत्तर शैली का। वो है ही नहीं रामायण के अंदर। वो उन्हीं को आधार बना के और राम के बारे में बोल रहा है कि शंभुक ऋषि को शूद्र मान के उसने और उसका वध कर दिया। तो अभी मैं इसको बता देना चाहता हूँ, एक बार वीडियो को पूरा देखना भाई। 3-4 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा बस, ज़्यादा बड़ा नहीं। जो वेद के अनुसार 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और हर वर्ण के बच्चे को गुरुकुल में पढ़ने का अधिकार होता था। ठीक है। जो गुरुकुल में जाते थे उन बच्चों को उनके कर्मों के आधार पर ही वर्ण मिलते थे 18 साल की शिक्षा पूरी होने के बाद में। ठीक है। चाहे ब्राह्मण का लड़का नहीं अगर पढ़ा तो उसको शूद्र की श्रेणी में डाल दिया जाएगा, वो शूद्र का जीवन नहीं जिएगा। वो खुद चुनाव करता था बच्चा कि भाई मैं ना तो वेद पढ़ता, ना मैं हथियार चलाने जानता, ना मैं खेती बाड़ी नौकरी में मेरा इंटरेस्ट, मैं तो इनकी सेवा करूँगा 3 वर्णों की, इसलिए उसको शूद्र माना जाता था। लेकिन सम्मान उसको भी उतना ही मिलता था। ऐसे ही ब्राह्मण शूद्र के लड़का अगर पढ़ गया तो उसको ब्राह्मण बना दिया जाता था। वो ब्राह्मण का जीवन नहीं जीता था, वो खा के, वो मांग के और खाता था, पेट भरता था और धर्म का प्रचार करता था, यही काम था उसका। ऐसे ही क्षत्रिय सेना में जाता था, चाहे वो वैश्य का लड़का हो। ऐसे ही चाहे वैश्य, वो क्षत्रिय का लड़का है तो भी अगर वो नौकरी पेशा व्यापार में इंटरेस्ट है तो उसको वैश्य बनाया जाता था। और अगली पीढ़ी में फिर ऐसे ही चेंज हो जाता था। हर पीढ़ी में मतलब एक परिवार के अंदर 4-4 पीढ़ियाँ, क्योंकि आयु उस टाइम ज़्यादा होती थी, अच्छा खाना था, योग करते थे, 450, 400, 500 साल लोग जीते थे। तो उस हिसाब से उनको ये मान लो आपकी उस खान पान की वजह से लंबा जीवन होता था। तो मतलब हर पीढ़ी में 4 वर्ण हो जाते थे। हर पीढ़ी में बोल रहा हूँ, सॉरी, हर परिवार में 4 वर्ण होते थे। तो कोई ब्राह्मण अगर किसी दूसरे परिवार के शूद्र का अपमान करेगा तो उस परिवार का ब्राह्मण भी इस परिवार के शूद्र का अपमान करेगा। इसलिए कोई किसी का अपमान नहीं करता था भाई, झूठी बातें हैं। और अभी एक जो लास्ट बात है उस पे आ जाते हैं। वो बोल रहा है कि शंभुक ऋषि का वध कर दिया। उस मूर्ख गधे से मैं ये पूछना चाहता हूँ, अरे दुष्ट, तेरे को ये पता है ऋषि कभी शूद्र हुआ है क्या? वो शंभुक ऋषि था, तो ऋषि शूद्र कैसे हो गया? और ये बोल रहे हैं पुराणों को आधार बना के कुछ बक 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 करते रहते हैं। इनको ये नहीं पता पुराण क्या होते हैं। पुराणों को बोलते हैं शास्त्रों में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है। वेदों का नाम भी नहीं पता इन दुष्टों को। ठीक है भाई। तो ऐसे दुष्टों को इग्नोर करो। ये बिना मतलब के इधर तत्वदर्शी संत बन के अपने आप को भगवान बताते हैं, उनके चेले ये प्रचार कर रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे। ठीक है भाई, सभी को नमस्ते।